गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त गुरुदेव क्षमा आनंद प्रार्थी हूँ, 4 महीने लेट आया हूँ, आपने बुलाया था। खुश रहो बेटा। बहुत गुरुदेव डीएनए में फिलहाल मैं अकेला हूँ। बहुत दरबार ने क्षमा खुश रहो प्रार्थी बेटा, गुरुदेव, बहुत ज्यादा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। देखो तमाम सब स्मृतियां बची थी भी चली गई, स्मृतियां भी नष्ट हो गई बची हुई। बाकी तो तप तपस्या पूजा पाठ का जप का पुण्य अलग आगे है ही, आगे स्थिर कर दिया जाए। देखिए सब नष्ट हुई। हाइपरटेंशन की स्मृतियां, परिवार से ओम रेक्टम में इन्फेक्शन व जलन, रक्त में इन्फेक्शन था, आंतों में घाव। एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, बोन मैरो दूषित था। अपच की स्मृतियां थी, स्लीप डिसऑर्डर था, एंजाइटी होती थी, लगातार नकारात्मक विचार आते थे, लीवर में सूजन, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियां थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, किडनी श्रिंक हो रही थी, ऑटोइम्यून हो रहा था बॉडी। ओसीडी की स्मृतियां थी, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, यूरेथ्रा में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में और भोजन नली में। गुरुदेव मुझे थोड़ा सजेशन दीजिए, मैं क्या करूँ? मैं फादर को लेकर के बहुत चिंतित हूँ गुरुदेव। आप जानते हैं वो बातचीत होती नहीं है उनसे, उनके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो दरबार 30 साल के बाद उनको लेकर के आया है। ये तो मैं सब नहीं जानता हूँ, तो बाबा बताते रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए कह रहे हैं वो सब पीछे की बातें सब नष्ट हुई, कुछ शेष नहीं, अब सब गंदगी नष्ट हुई आज से। पिताजी को डीएनए में रखूं या नहीं रखूं? मैं रखना चाहिए, हैं रखना चाहिए। मतलब पूरे फैमिली को रखूं? उसी की वजह से मेरी किडनी पे बहुत असर पड़ा। तो मैं बेटा केवल इतना है कि प्रार्थना संकल्प वो लोग करते रहें, इतना वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं गुरुदेव, यही तो समस्या सबसे तो बड़ी है पहले मेरी। पहले आप स्वस्थ हो जाओ, फिर बाद में जोड़ लेना। अच्छा, बाद में जोड़ लूं उन लोगों को? पहले स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारा मतलब सब सिस्टम संबंध अपडेट हो जाए, पिता पुत्र के वो बहुत हाइपर रहते हैं, मतलब हम वो अच्छे हो जाएंगे। हाँ, आंखें बंद करके पिताजी को देखो। ओम बाय प्रवेश। प्रहार शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और अटूट स्नेह की स्मृतियां बढ़ती हैं सके। इनको अकेले रखा जाए, टीना गुड़ जाए पते बिल्कुल, सभी को नाभिस तोड़ दिया जाए। प्रहार दरबार की ओर से इनको 1 दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किए जाए, सक्रिय कर दिया जाए। माँ सुसुर रस प्रहलाद सक्रिय कर दे, शुद्ध पुण्य इनका आगे स्थिर कर दें, स्वयं का जब तब पूजा का आज्ञा चक्र पर स्थिर कर दें। शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, बंधन बढ़िया। अभी अकेले ही रहो बंधन में, अभी संकल्प कर लेना महावन का, तो ठीक अभी होगा। अभी अकेले रहो कुछ दिन, जरा ये क्लियर हो जाए 2 महीने में, फिर आकर के सबको जोड़ लेना। अच्छा, जोड़ लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब उन लोगों को संकल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसी की अभी अभी उनका किसी संकल्प मत करना। नहीं, अब मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं 1 महीने से कुछ संकल्प, अब जो ध्यान में भी आता है तो मैं हटा ही देता अब आप डीएनए में अकेले हो भी, ठीक है जी। आप स्वस्थ हो जाओ पूरी तरह, अपना जब तक पूजा पाठ करते रहो और स्वस्थ हो जाओ। अच्छा, गुरु मंत्र से या तंत्र दीक्षा से खारिज तो नहीं हुआ गुरुदेव? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 5वें लेवल में हूँ। बाहरी गंदगी के कारण ऐसा होता है, जब डीएनए में कोई गड़बड़ करता है तब गंदगी आती है। थोड़े से अनुभव हैं जो बताना चाहता हूँ कि दरबार से मैं जुड़ा नहीं था। जब 16-17 में बाबा ने पहली अकाल मृत्यु काटी थी मेरी, मुझे अंदाजा नहीं था इस चीज का। दरबार छोड़ने के बाद में, दीक्षा के बाद में, तंत्र में आने के पश्चात में, दरबार ने पुनः से मेरी कम से कम 5 बार तो मैंने यमराज को साक्षात देखा है। एक बार तो मेरी माला ही छूट गई यहाँ से, मैंने कहा गया मैं काम से। तुरंत ही बाबा का ध्यान आया कि चिंता मत कर, गुरु क्या क्या लेके आ, यमराज से कहा। फिर वो बात आई गई हो गई, 5 बार फिर वो दिखे मुझे। इस तरीके से दरबार ने 17 काल मृत्यु मेरी स्वयं की काटी है। बिल्कुल बेटा, ये दरबार ही महाकाल का है, काल क्या करेगा। और बाबा ही खींच के लेके आए, पता नहीं कौन। अच्छा, तो एक ये आध्यात्मिक अनुभव और है गुरुदेव। 17 वर्ष की 18 वर्ष की आयु में मुझे अंदर से फीलिंग आती थी तुमको गुरु ढूंढना है।
यात्रा फिर अधूरी रह गई, फिर गुरु किसी को बनाए वो जेल चले गए। ये संकट मेरे सामने हमेशा रहा। फिर 18 में मैं 4 दिन 5 रातें प्रयागराज में घूमता रहा ऐसे ही, हाँ, तब भी गुरु की तलाश जारी नहीं रही। बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं बेटा, बाबा मिले आपको, माँ मिली, जी। दरबार मिला, आपके अच्छे कर्म ये पिछले कौन जन्मों सा के। मेरी स्मृति है या मेरे कर्म है या किसी कोई अच्छा पितृ था या क्या था? मैं होता कर्म स्मृति से बेटा, सब कर्म स्मृतियों का ही अच्छा, भोग है, हर चीज। मतलब मेरा ही सेल्फ का ही है ये। क्यों नहीं रहेगा, सब कुछ फलित हुआ। अब आप अच्छे इसीलिए खड़े आनंद में, ध्यान प्रार्थना के लिए, जब तक के लिए तैयार हैं, अगली जीवन यात्रा को जी, जी। ठीक करने के लिए तैयार। बस आपका बाबा माँ का आशीर्वाद है गुरुदेव, बस खुश, उन्हीं के पास। प्रसन्न रहो, खूब खुश, मस्त रहो। कल अच्छा अभी संकल्प करके महावन का संकल्प कर लेना, रेलिंग के पास। जय जय राधा रमन